हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद जय भारत। आज हम स्टार्ट करेंगे ल्यूसेंट बुक का जो भी ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके पीछे का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन से 3 पाई रेडियन कन्वर्ट इन डिग्री, आपने 3 पाई बाई 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, रेडियन को डिग्री में करना हो या फिर डिग्री को रेडियन में, आप एक बात याद रखिएगा कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं हमारे पास। पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया, तो इस तरफ आ गया एक रेडियन के अंदर पाई बाई 180, सॉरी 180 बटा पाई रेडियन। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ 3 पाई बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 पाई बाई 5 रेडियन के अंदर 3 पाई बाई 5 इंटू 180 बटा पाई रेडियन। पाई से पाई कैंसिल करा, 5 से 180 को कैंसिल करा 36 पाई, और 36 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 108। इस तरीके से जो सी ऑप्शन था ये राइट। देखिए, आपने कभी भी कन्वर्ट करना हो तो याद रखिए, सबसे पहली चीज़ पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होंगे। फिर इस तरफ हमने एक फॉर्म कर लिया, एक बनाने के बाद जितने को कन्वर्ट करना था उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसी तरीके का क्वेश्चन है, 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा? कन्वर्ट 150 डिग्री इन रेडियन। 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 5, 5 पाई बाई 6 या 3 पाई बाई 5। कैसे करेंगे? अब की बार देखिए, आपने कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में, तो डिग्री वाली टर्म को इस तरफ लिख लिया, तो हमने लिख दिया 180 डिग्री में पाई रेडियन होंगे, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। कन्वर्ट करना था 150 को, तो दोनों तरफ 150 से मल्टीप्लाई करा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 3 से 6 पे कैंसिल हुआ 18, और 5 पे 15, तो 5 पाई बाई 6 जो है ये हमारा आंसर आ गया। सी ऑप्शन जो था ये राइट ऑप्शन हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? साइन ए की वैल्यू 7/4, कोस ए की वैल्यू 4/7, सीकेंट ए की वैल्यू 7/4 या कोसिकेंट ए की वैल्यू 4/7। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को कंसेप्ट पता हो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में, इसी तरीके से कोस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में रहेगी। सीकेंट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगी, लेकिन -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू उनके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज हुआ है ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है -1 और 1 इंक्लूड होंगे, लेकिन इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। यही सेम केस कोसिकेंट के केस में। तो अब ऑप्शंस को देखिए जरा, 7/4 एक से बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन में कभी भी एक से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा देखिए, 4/7 ये एक से छोटी वैल्यू है, एक से छोटी वैल्यू यानी इस पोर्शन के अंदर की वैल्यू है, लेकिन सीकेंट में ये पोर्शन तो हमने माइनस कर दिया ना, तो ये पोर्शन सीकेंट में कैंसिल। सेम तरीके से कोसिकेंट में भी एक से छोटी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते, ये देखिए माइनस कर रखा है, इसको भी कैंसिल करिए। ऑप्शन क्या बचा? बी, 0 पॉइंट समथिंग, यानी एक से छोटी वैल्यू कोस के अंदर इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि कोस के अंदर -1 और 1 के बीच की वैल्यूज आएंगी। तो बी ऑप्शन जो था ये राइट ऑप्शन था। कंसेप्ट का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान रखिएगा इन सभी की आपने रेंज याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, साइन थीटा एवं कोस थीटा का अधिकतम मान, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। अभी बढ़ाया था, देखिए साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम कितनी? 1, मिनिमम कितनी? -1। तो भैया ऑप्शन आप टिक करिए, सी ऑप्शन जो है, यानी कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कोस के केस में भी कोस की वैल्यू 1 से लेकर के -1 के बीच में रहेगी हमेशा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, सीकेंट एवं कोसिकेंट थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो सीकेंट की देखिए रेंज जो लिखी थी, उस रेंज में क्या कहा था? -पाई से पाई के बीच की सभी वैल्यूज,
लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को हटा दीजिए। इसी में एक पॉइंट और ऐड करा था कि ओपन ब्रैकेट है, यानी -1 और 1 को इंक्लूड करके चलना है, ठीक है ना। इसको भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कितनी हो गई, 1, ठीक है ना। देखिए एक बार दो ध्यान से समझिएगा, ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -1 है, ये 1, तो इससे आगे की सभी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, इससे इधर की सभी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, बीच के पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना बस, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव पार्ट यानी कि ये, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी, 1, तो 1 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन। इस तरीके से सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -1, ये +1। तो नेगेटिव के अंदर सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या बोलते हैं, यानी -2 और -1 में ग्रेटर हमारे पास -1 होगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से सीकेंट की रेंज क्या बताई थी अभी, इस तरीके का पोर्शन और यहाँ से इस तरफ वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें से आपने मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, तो मैक्सिमम नेगेटिव हमारे पास आ गया -1, तो इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इफ sin a एंड cos a इज इक्वल टू x और sin a माइनस cos a इज इक्वल टू y, देन आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है वो चूज करना है। राइट ऑप्शन को चूज करने के लिए शॉर्ट मेथड बताएंगे। शॉर्ट मेथड ये है कि जो एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अपनी मर्जी से कोई भी एंगल पुट कर दो। मैंने अपनी मर्जी से एंगल पुट कर दिया 0, a की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो a की वैल्यू 0 जब यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू आई 1, साइन 0 प्लस cos 0, ठीक है। यहाँ पे आया साइन 0 माइनस cos 0, तो इधर से y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है भैया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ये वैल्यूज चारों ऑप्शन के अंदर पुट करनी है अपनी अपनी तरफ से। जब हमने पुट करा तो इधर से a की वैल्यू आ गई 2, देखिए पहला ऑप्शन आया x² माइनस y² इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करी, माइनस में ये वैल्यू पुट करी, तो आंसर 2 आएगा। नहीं भैया, 1 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे 0 आएगा, तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल। इसी तरीके से 1 - 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन सही। तीसरा ऑप्शन 1 + 1 इज इक्वल टू -1, ये पॉसिबल नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया। फोर्थ ऑप्शन आया 1 + 1 इज इक्वल टू 2, भैया ये भी ठीक है। अब क्या करें, बी ऑप्शन भी सही, डी ऑप्शन भी सही। ऐसा केस जब भी आए तो एक और वैल्यू पुट कीजिए अपनी तरफ से थीटा की। इस बार हमने ए की जगह 90 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आई 1, वाई की वैल्यू आई 1। अब की बार आपने सिर्फ जो ऑप्शन आपके सही आए थे उन दोनों ऑप्शन में वैल्यूज पुट करनी है। बी में पुट करा 1 + 1 इज इक्वल टू 0, नहीं भैया 1 + 1 तो 2 होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कह रहा है 0, तो इसको कैंसिल कर दिया और जो डी ऑप्शन बचा था उसको राइट कर दिया। इसी क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड देखिए क्या है। प्रॉपर मेथड के लिए आपने क्या करना था, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी, दोनों तरफ स्केयरिंग करी तो हमारे पास आया x² इज इक्वल टू sin² a प्लस cos² प्लस 2 sin a cos a, ठीक है। x² इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2a, इसका आंसर आ गया 1 प्लस में sin 2a, देखिए 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से जब y का स्क्वायर करा तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हर एक ऑप्शन के अंदर ए बी सी और डी जितने भी ऑप्शन थे सभी में आपने ये दोनों इक्वेशन x² की y² की या x की और y की उनकी वैल्यूज पुट करनी है। पहला ऑप्शन था x² माइनस y², तो 1 + sin a, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 - sin a, इसको सोल्व करा, आंसर आया 2 sin a के इक्वल, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दे रखा था, आंसर 2 आएगा, हमारा क्या आया 2 sin a, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये भैया राइट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन आया x + y, तो x + y की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये हमारे पास आई 2 sin a। ऑप्शन में क्या दे रखी थी, x + y की वैल्यू 0, भैया ये ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब बात आई सी ऑप्शन की, x² + y² इज इक्वल टू 1 + sin 2a और 1 - sin 2a, इसको चेक करा, आंसर हमारे पास कितना आ गया 2।
एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करा, आंसर आ गया 2। तो सी ऑप्शन जो बोलता है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर में जब वाई स्क्वायर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा एक्स इंटू वाई। लेकिन डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने डी ऑप्शन करेक्ट करना था। मैं आपसे कहूँगा आप शॉर्ट मेथड का यूज करिए, आसान पड़ेगा। समझ के चलना है तो लॉन्ग मेथड का यूज करिए। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन पे आइए। टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट 2 इंटू टेंजेंट 3, इस तरीके से टेंजेंट 89 तक की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपने आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा, 1 -1 1 0 या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट करते हैं कि भैया जब भी दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम हमारे पास 90 डिग्री आए तो उस केस को सोल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90, बी को लेकर के आए इस साइड, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ठीक है ना। दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दिया, यहाँ से 10a इज इक्वल टू 10 90 माइनस बी। टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो है, देखिएगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये इक्वल है कोट थीटा के, ठीक है ना, कोट थीटा के। तो इसको मैंने लिख दिया कोट बी के इक्वल। टेंजेंट 90 माइनस बी था, इसको लिख दिया कोट बी। दोनों तरफ कोट बी से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 10a अपॉन कोट बी इज इक्वल टू में 1, और 1 अपॉन कोट बी को लिखा टेंजेंट बी, तो टेंजेंट a इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल टू में 1। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। अगर a और b का सम 90 डिग्री है तो दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से अरेंज करा, 10 की मल्टीप्लाई 1089 के साथ, 10 की 1088 के साथ, इस तरीके से सभी के पेयर बना दिए, ठीक है ना, जिनका सम 90 है। देखिए 88 में 2 ऐड करा 90, 89 में 1 ऐड करा 90, 44 में 46 ऐड करा 90, तो इन सभी के पेयर बन गए। इन सभी का आंसर कितना आएगा 1। और लास्ट में हमारे पास बच गया टेंजेंट 45 जिसका कोई पेयर नहीं आया, इसको भी हम 1 लिख करके चलेंगे क्योंकि 1045 की वैल्यू हमें याद है। आंसर आएगा 1, 1 इंटू में 1, तो आंसर आ गया 1, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन पे आइए। कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो कोस की पावर n थीटा प्लस सीकेंट की पावर n थीटा क्या होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आप n की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर दो। भैया हमने क्वेश्चन में n की वैल्यू अपनी तरफ से सबसे आसान 1 पुट कर दी, तो हमारे पास आया कोस थीटा प्लस में सीकेंट थीटा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखी थी, कितनी है 2। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, n की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी तो कोस की पावर 0 प्लस सीकेंट की पावर 0 प्लस में सीकेंट की पावर 0। देखिए किसी की भी पावर 0, आंसर कितना आएगा 1, 1 प्लस में 1, वहां से भी आंसर कितना आता 2। या फिर आपने n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो देखिए सीकेंट कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, हमने इसमें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करी तो हमारे पास आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4 ठीक है। ये हमारे पास कोस थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल, हमारे पास आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू में 4। इस 2 को इस तरफ लेकर के आए माइनस का 2, 4 में से 2 घटाए, आंसर आया 2, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2। कहने का मतलब ये है आप n की कोई भी वैल्यू पुट करिए, आंसर कितना आया 2। इसका मतलब है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला, आप अपनी मर्जी से n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे आसान से आसान पुट करिए, मान लिया हमने 1 पुट कर दिया, या फिर आप 0 पुट करिए। ये 2 जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पुट करा था, आपने 1 या 0 में से अपनी तरफ से अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई एक वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस में साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। भैया आसान सा क्वेश्चन है, दोनों तरफ देखिए ये स्क्वायर था तो आइडेंटिटी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर
प्लस में 2ab। इसी तरीके से a माइनस में b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई। तो पहली में आ गया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोस a। दूसरे में आ गया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कोस a। 2 साइन ए कोस ए से माइनस का 2 साइन ए कोस ए कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 1, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना 2, यानी कि बी ऑप्शन जो था ये राइट ऑप्शन है। 11th क्वेश्चन पे आइएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए निम्न में से किसके बराबर है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, रेशनलाइजेशन करेंगे भैया। नीचे वाले पार्ट का, इस पोर्शन का रेशनलाइजेशन कर दिया। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, तो 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हुई तो आ गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और a प्लस में b, देखिए ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। तो इसको a मान लिया 1 को, साइन a को b, इसको a मान लिया, इसको b, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ये आइडेंटिटी लगा के हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसकी जगह हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्वेश्चन में बचा सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। कोस ए से 1 और साइन ए दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 अपॉन कोस ए, और ये आ गया साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए को सीकेंट ए लिख दिया, साइन ए अपॉन कोस ए को टेंजेंट ए। ये हमारा आंसर हो गया, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। 12th क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए है, निम्न में से किसके बराबर है। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए के, कोसिकेंट ए इंटू कोट ए के। तो सेम जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रोसेस था वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करा। लास्ट का जो नीचे का जो पोर्शन है इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने पे हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए, रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। सेपरेट से डिवाइड करा तो आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए को लिख दिया कोसिकेंट ए, और कोस ए अपॉन साइन ए को लिख दिया कोट ए, यानी कि कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, बी ऑप्शन जो था ये हमारा राइट ऑप्शन था। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशंस का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।